गैर जिम्मेदार भाई रहे हैं। जिस वक्त उनके पास ये मौका आया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को वो संरक्षित कर सकें, उस घर को बचा सकें, उनकी स्मृति चिन्हों को, उनके फोटो, तैलचित्र जिसको रोड पे फेंका गया था, रोड पे फेंके जाने से बचा सकें। जिस वक्त उनके पास ये मौका आया था कि उनकी जो मूर्ति तोड़ करके बाहर स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इसको कार्यालय के तौर पे आवंटित करवा करके उनके और उनके परिवार के लिए कि सर पे छत रहे, इसका प्रयास किया था। तो एक राजनेता के तौर पे उनकी असफलता, एक भाई के तौर पे उनकी असफलता, एक नेतृत्व के तौर पे उनकी असफलता और एक परिवार के तौर पे अपनी असफलता को मीडिया में कितनी बार गाएंगे, कितनी बार बताएंगे। आखिर कार्यालय तो छीन लिया ना सर आप लोगों ने, सीट भी छीन लिया, कार्यालय छीन लिया, पार्टी भी लगभग उनके हाथ से चली ही गई है। अब एनडीए से भी वो लगभग जाने ही वाले हैं। आप ये बताइए कि राजनेता को कहाँ होना चाहिए? अगर जो समाज से उठ करके नेता आता है उसको समाज के बीच में रहना चाहिए। समाज में एक कार्यालय की नितांत जरूरत थी। ऐसे में हम लोगों ने बिहार सरकार पे ये आवेदन किया क्योंकि हम उस योग्यता को, एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे थे। ये संयोग है कि आज हम लोग को यही कार्यालय आवंटित हुआ है, लेकिन इस पे ये क्या बोलते हैं, गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। ये कार्यालय कल उनका था, आज हमारा है, आने वाले भविष्य में किसी और का होगा। तो ये बदला लेने वाली कोई बात नहीं है, ये संयोगवश है, लेकिन इससे जुड़ी हुई हमारी पुरानी यादें हैं जिसको लेकर के हम लोग थोड़े इमोशनल हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना है और जेडीयू को डैमेज करने के लिए ऐसा लोग मान रहे हैं। जी नहीं, एकदम ये मैं कहूँगा कि मैं इस रूमर को एकदम सिरे से एकदम मैं इसको नकारना चाहूँगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। ये निराधार खबरें हैं। जो उम्मीदवार हैं, हमारी पार्टी ने उनको छोटे से एक बड़े नेता बनने का, वो उस लायक बन सकें, हर बार ये मौका दिया है। इसके लिए तो उनको चिराग पासवान जी का शुक्रगुजार होना ही चाहिए था। जिस छोटे तबके से आते हुए भी वो एक बड़े नेता पार्टी में बन गए थे और वो आज इस लायक बन गए कि वो अकेले चुनाव लड़ सकते हैं तिरहुत में। इसके लिए उनको पार्टी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का शुक्रगुजार होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारे उम्मीदवार हैं। हमारे गठबंधन के उम्मीदवार अभिषेक झा जी हैं। हम लोग, हमारी पार्टी के लोग उनके लिए प्रचार कर रहे हैं, अभिषेक झा जी के लिए प्रचार कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर जरूरत पड़ेगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम लोग खुद अभिषेक झा जी जो गठबंधन के उम्मीदवार है उसके लिए प्रचार भी करेंगे। आफ्टर इलेक्शन क्या राकेश जी फिर आना चाहेंगे पार्टी में? किस स्तर पे जाकर आप लोग स्वागत करेंगे? देखिए, ऐसी कोई खबर आज के दिन में कयास लगाने वाली बात है। ऐसी कोई बात अभी नहीं है और अगर वो आना चाहेंगे भविष्य में तो मुझे लगता है फिलहाल उनके लिए पार्टी का दरवाज़ा, गठबंधन का दरवाज़ा उनके लिए बंद है। अरुण जी, कहीं ना कहीं चिराग पासवान को दलितों का नेता कहा जाता था, लेकिन अभी जिस तरीके से चिराग जी काम कर रहे हैं जनता के लिए, लेकिन वो खरा नहीं उतर रहे, कई लोग नाराजगी जता रहे हैं इस पे। चिराग जी इलेक्शन जीतने के बाद, केंद्र में जाने के बाद जनता को भूल गए। देखिए, अब बिहार के साथ साथ उनको देश की जनता की जिम्मेदारियों को भी पूरा करना है। लेकिन अगर वो 5 दिन मंत्रालय में बैठते हैं तो जो 2 दिन उनको मिलता है वो हाजीपुर में ही जाकर के अपनी सांसद के तौर पे जो अपनी जिम्मेदारियां है उसको निभाने का काम लगातार कर रहे हैं। आप पिछले कई हफ्तों से देख रहे होंगे कि गठबंधन की जिम्मेदारियां, पार्टी की जिम्मेदारियों के साथ साथ वो चुनाव में प्रचार करने का भी काम कर रहे हैं और आने वाले समय में जो उन्होंने योजनाएं अपने मंत्रालय के माध्यम से और अलग अलग जगह से बनाई है बिहार को के लिए, वो आप उसको धरातल पे उतरता हुआ देख रहे होंगे। इसीलिए लगातार वो बिहार की जनता के लिए, देश की जनता के लिए काम करने में लगे हुए हैं। देखिए, जो उन्होंने 12 जनपद पे बयान दिया है, क्या वो अपनी असफलता को गिनाना चाह रहे हैं? वो ये गिनाना चाह रहे हैं वो कितने गैर जिम्मेदार राजनेता और एक गैर जिम्मेदार भाई रहे हैं। जिस वक्त उनके पास ये मौका आया कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विरासत को वो संरक्षित कर सकें, उस घर को बचा सकें, उनकी स्मृति चिन्हों को, उनके फोटो, तैलचित्र जिसको रोड पे फेंका गया था, रोड पे फेंके जाने से बचा सकें। जिस वक्त उनके पास ये मौका आया था कि उनकी जो मूर्ति तोड़ करके बाहर कर दी गई थी उसको बचा सकें, उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। उनके पास ये मौका था कि अपने भतीजे और अपनी भाभी समान माँ के सर से छत जाने से रोक सकें, उस वक्त उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी आप जिस हम लोग यहाँ कोठी में हैं, 2010 में जब पारस जी से चुनाव हार गए थे, उस वक्त उनको जब रहने के लिए, घर खाली करने के लिए कहा गया था तो हमारे अभिभावक
स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने इसको कार्यालय के तौर पे आवंटित करवा करके उनके और उनके परिवार के लिए कि सर पे छत रहे, इसका प्रयास किया था। तो एक राजनेता के तौर पे उनकी असफलता, एक भाई के तौर पे उनकी असफलता, एक नेतृत्व के तौर पे उनकी असफलता और एक परिवार के तौर पे अपनी असफलता को मीडिया में कितनी बार गाएंगे, कितनी बार बताएंगे। आखिर कार्यालय तो छीन लिया ना सर आप लोगों ने, सीट भी छीन लिया, कार्यालय छीन लिया, पार्टी भी लगभग उनके हाथ से चली ही गई है। अब एनडीए से भी वो लगभग जाने ही वाले हैं। आप ये बताइए कि राजनेता को कहाँ होना चाहिए? अगर जो समाज से उठ करके नेता आता है उसको समाज के बीच में रहना चाहिए, समाज की आवाज़ को उठाना चाहिए और उनके समस्याओं का समाधान हो, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। चिराग पासवान जी से जब सब कुछ छूट गया, पार्टी टूट गई और परिवार टूट गया, उसके बाद वो कहाँ गए? वो बिहार की जनता के पास गए, आशीर्वाद यात्रा के रूप में उनसे मिलने, उनको अपनी समस्या बताने और कैसे उनकी समस्याओं का वो अगर जब पावर में आएंगे तो कैसे मदद करेंगे, कैसे समाधान करेंगे, उस चीज़ को लेकर के इस चीज़ का उनको आशीर्वाद मिला जनता की तरफ से। तो अगर हम हमारी पार्टी को 5 सांसद जीत करके आए हैं तो ये जनता के आशीर्वाद से है। हम लोगों ने किसी का कोई सीट नहीं छीना, किसी का कोई हक नहीं लिया, किसी का कोई अधिकार नहीं छीना है। आज के दिन जब हमारे सांसद आ गए तो हमें एक कार्यालय की नितांत ज़रूरत थी। ऐसे में हम लोगों ने बिहार सरकार पे ये आवेदन किया क्योंकि हम उस योग्यता को, एलिजिबिलिटी को पूरा कर रहे थे। ये संयोग है कि आज हम लोग को यही कार्यालय आवंटित हुआ है, लेकिन इस पे ये क्या बोलते हैं, गर्व करने वाली कोई बात नहीं है। ये कार्यालय कल उनका था, आज हमारा है, आने वाले भविष्य में किसी और का होगा। तो ये बदला लेने वाली कोई बात नहीं है, ये संयोगवश है, लेकिन इससे जुड़ी हुई हमारी पुरानी यादें हैं जिसको लेकर के हम लोग थोड़े इमोशनल हैं। हम लोग इस बात से भी खुश हैं कि ये कार्यालय मिला है, लेकिन इस बात पे हम लोग बहुत ज़्यादा गर्व नहीं कर सकते कि परमानेंटली हमारा है। चलिए, एक और चर्चा है, तिरहुत जो स्नातक चुनाव हो रहा है उसमें आपके पार्टी के नेता हैं वो बागी हो गए। आखिर वजह क्या है? अरुण भारती जी बार बार बागी आप ही के पार्टी से निकल रहा है। पहले चिराग पासवान खुद बागी थे, फिर शंकर सिंह बागी हुए, फिर ये बागी हो गए। लगातार बागियों की संख्या आपके पार्टी में ही। नहीं, देखिए, हमारी पार्टी में लोकतंत्र है, आंतरिक लोकतंत्र है। अगर कोई भी, देखिए हम लोग गठबंधन में हैं, गठबंधन की अपनी मर्यादाएं हैं, उसकी सीमाएं हैं, उसमें रह कर के ही आपको काम करना है। ऐसे में अगर कोई साथी निर्दलीय के तौर पे चुनाव लड़ना चाहता है तो उसको फिर गठबंधन से बाहर जाना होगा, हमारी पार्टी से बाहर जाना होगा और एक निर्दलीय के तौर पे वो चुनाव लड़ सकते हैं, हमारी पार्टी और गठबंधन के तहत नहीं लड़ सकते हैं। तो ये उनकी भावना थी, वो चुनाव लड़ना चाहते थे और हम लोग उनको रोकना भी नहीं चाहते थे। गठबंधन बलि मांगता है? नहीं, गठबंधन की बलि की बात नहीं है। गठबंधन में आप एक बड़े हितों को साधते भी हैं। आप ये ध्यान रखिए कि एक बड़े हित को साधते हैं आप। क्या आप चाहते थे कि बिहार में दोबारा जंगल राज हो? नहीं चाहते थे ना। ये जो झूठी खबरें लोग फैला रखे थे कि संविधान खत्म हो जाएगा, इस बारे में सही जानकारी लोगों को देने की ज़रूरत थी ना। इसलिए हम लोगों ने अपनी पार्टी में, अगर वो अलग से चुनाव लड़ना चाहते थे कोई भी, तो हम लोगों ने उनको ये आज़ादी दी कि आप हमारी पार्टी से अलग हो जाइए, गठबंधन से अलग हो जाइए, उसके बाद आपकी जो भी विचार है उसको करने के लिए आप स्वतंत्र हैं। हम लोग बागी नहीं हैं, लेकिन हमारे अंदर, पार्टी के अंदर ये भी है कि आंतरिक लोकतंत्र है कि अगर आप पार्टी के जो सीमाएं हैं उसमें नहीं बन सकते, पार्टी के आप रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते, गठबंधन की सीमाएं और मर्यादाएं को अगर आप नहीं निभा सकते तो आप पार्टी से बाहर जाकर के आपको जो करना हो करें। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में,
ई होम्स है ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।